मौसम की सौगात पे जहाँ मुख्तलिफ हलवों का ज़िक्र हो रहा है, कोई गाजर का हलवा खा रहा है, कोई चने की दाल का हलवा खा रहा है। एक जो बेहतरीन इस सर्द मौसम की सौगात है वो है पंजीरी। और पंजीरी आपको वैसे तो हर मौसम में मिल जाती है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए जिनकी कमर में दर्द है, जिनको जॉइंट्स या घुटनों का मसला है। लेकिन पंजीरी खाने का भी एक ख़ास तरीका है। अगर आप उसको गलत अंदाज में खाएंगे तो वो यकीनन आपके लिए मुश्किलों का बायस बनेगी, वज़न बढ़ाएगी, कोलेस्ट्रॉल और बीपी को बढ़ाएगी और ये लोगों के लिए काफ़ी एक ख़तरे की घंटी होती है। तो पंजीरी के फ़ायदे कैसे लिए जाएं, इसको खाने का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, आइए इसके हवाले से रहनुमाई लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, जीती रही है। नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको उम्मीद करते हैं कि ये साल हम सब के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो। लेकिन आज का जो हमारा मौजू है, आगा साहब मुझे बताएं पंजीरी, ये इसकी ओरिजिन क्या है? आपको लगता है कि पंजीरी पाकिस्तान या ये जैसे कहते हैं सूबा पंजाब से, सिंध से इसका ताल्लुक़ है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पंजीरी जो है असल में तो हमारे पंजाब से इसका ताल्लुक़ है जी। अब वो चाहे हमारा पंजाब हो या पड़ोसी मुल्क का पंजाब, वो दोनों पंजाबों में बनती है। और इसके बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जी। मैं एक बात यहाँ शुरू में कह दूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि कमज़ोरी ही तमाम बीमारियों को लेके आती है, वो बिल्कुल सही समझते हैं। और इंसानी फितरत है कि इंसान कमज़ोरी से डरता है, कमज़ोरी से दूर भागता है। अगर आप कमज़ोरी से दूर भागते हैं तो आप क्यों नहीं समझते ये कमज़ोरी की दुश्मन है? जी। बेहतरीन मल्टीविटामिन्स है ये। आप तमाम ज़िंदगी आप खाते चले आए कैप्सूल मल्टीविटामिन का, आप एक दफ़ा ये खा के देखें, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अगर पंजीरी आपने एक दफ़ा खा ली और उसके बाद आप शॉपिंग करने शॉपिंग मॉल गए और आपकी रूटीन थी कि आप आने के बाद कहते थे मैं थक गया, आप उस दिन के बाद से ये कहना भूल जाएंगे कि मैं थक गया। अच्छा, इसमें लेकिन दो तीन चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ये हड्डियों के लिए अच्छी है या ये मसल्स के लिए अच्छी है? यानी पट्ठों को मजबूत करती है, जोड़ों को? रगों को, पट्ठों को, दोनों को मजबूत करती है, हड्डियों को मजबूत करती है। कमर के दर्द की तो दुश्मन है। और ये जो गर्दन के मोहरे होते हैं, रीढ़ की हड्डी के मोहरे होते हैं, इनको भी बहुत सही करती है, इनके भी लिए अफाक़े का बाइस बनती है। देखिए, सितम ज़रीफ़ी ये है सिदरा कि इसको मंसूब कर दिया गया कि ज़चा खाने के जितना जुमला अमराज हैं उनमें ख़वातीन, बूढ़ी ख़वातीन, बिलखुसूस लड़कियों की माएँ बना बना के लड़कियों के घर भेज देती हैं कि भाई इसको खाए जाओ। अब वो बच्चियाँ खाती हैं, फ़ायदे बहुत होते हैं। कमर में जो डिलीवरी के बाद बच्चियों की तकलीफ़ होती है ख़वातीन के, वो नहीं होती है। और रगें पट्ठे उनके मजबूत हो जाते हैं और उनको कमज़ोरी नाम की चीज़ नहीं रहती। खून की कमी को ये पूरा करती है। कमाल की चीज़ है इसमें। अच्छा, लेकिन हमने बहुत गलत कर रखा है कि नस्ल दर नस्ल ख़वातीन को सिर्फ हम खिला रहे हैं। हम क्यों नहीं समझ रहे कि इसमें अधेड़ उम्र मर्द भी खा सकते हैं, अधेड़ उम्र ख़वातीन, बूढ़ी औरतें भी खा सकती हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। अगर आप सुबह में एक टेबल स्पून से बच्चे को खिलाकर एक थोड़ा सा दूध पिला दें, गर्म दूध ना भी पिलाएं और खिलाकर बच्चे को भेज दें, आप यकीन करें आपके बच्चे की वो हेल्थ होगी कि आप ज़िंदगी भर मुझे दुआएं देंगे। और जो लोग मल्टीविटामिन कैप्सूल, मल्टीविटामिन टैबलेट खाते हैं, वो सिंथेटिक होता है, आर्टिफिशियल होता है। आप ये ओरिजिनल मल्टीविटामिन ख़जाना जो अल्लाह ने बनाया है, इसमें बहुत सारे मगज़ डले हुए, 4 मगज़ है, ड्राई फ्रूट में इसमें काजू है, बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है और छुआरे हैं, इसमें फूल मखाने हैं जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन का ख़जाना है इसके अंदर। अच्छा आगा साहब, कुछ इसके अंदर लेकिन हम गलतियां भी कर रहे हैं जिसकी आप निशानदेही कर रहे थे। सबसे पहले तो मुझे बताएं, इसमें डलती है क्योंकि चीनी, पहले तो लोग गुड़ में बनाया करते थे, ये सफ़ेद चीनी इसमें जो डल रही है उसके नुकसानात तो नहीं? सबसे बेहतरीन सवाल आपका, सबसे बेहतरीन सवाल। गलती लोग यही करते हैं कि इसमें सफ़ेद चीनी डाल देते हैं और सफ़ेद चीनी डालने के बाद वो फ़ायदे उनको हासिल नहीं होते जो होने चाहिए। इसमें गुड़ का शीरा बना के सिदरा वो डाला जाता है, उसके साथ इसको तैयार किया जाए तो गुड़, आपको पता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन का दुश्मन है, गुड़ कब्ज़ ख़त्म करता है, गुड़ बड़ी आंत के कैंसर से आपको रोकता है, गुड़ आपके लंग्स को फ़ायदा करता है, आपके सीने पे बलगम नहीं जाने, बहुत सारे फ़ायदे गुड़ के। दूसरी बात यह है कि इसमें कमर कस डाली जाती है, मतलब आपको कमर के दर्द से अगर बचना है तो कमर कस डालेंगे। इसमें कीकर की गोंद डाली जाती है, इसमें गोंद कतीरा भी बहुत सारे लोग डालते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोग किशमिश बहुत अच्छी क्वालिटी की डालते हैं चुनकर। और देखिए, बीपी और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जो हाई होता है, वो गलती क्या करते हैं, वो भैंस का घी इसमें बनाते हैं।
भैंस के घी के साथ जब बनाएंगे, भैंस का घी टोटल फैटी है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसमें, उसके साथ अगर आप खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा और शुगर भी हाई होगी और आपको कोलेस्ट्रॉल भी हाई करेगा। आपको करना क्या है, आपको गाय के घी में बनाना है। गाय के घी को अगर आपने आजमाना है, हथेली पे एक आधा चम्मच गाय का घी रखें, 1 2 4 सेकंड के बाद पिघल जाएगा, वो इंसान की बॉडी टेम्परेचर पे एकदम पिघल जाता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है गाय के घी में। और गाय का घी खाने से इंसान की हेल्थ अच्छी होती है बजाय ख़राब होने के। बिल्कुल। अच्छा बताएं, ये जो देसी मक्खन भी लोग, आई नो थोड़ा सा ऑफ शूट है, देसी मक्खन जो इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका फ़ायदा है या उसका भी नुकसान बहुत है? फ़ायदा बहुत फ़ायदा है देसी मक्खन का। इंसान की हेल्थ अच्छा करती है। और ये जो कॉन्स्टिपेशन के जो मरीज़ हैं, अगर ब्रेड पे सुबह ही सुबह 3-4 पीस लगा के और देसी जो मक्खन है, गाय का मक्खन बिलखुसूस अगर खाएंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ उनका कब्ज़ की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, उनकी रगों पट्ठों में ताकत आएगी और उनका ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा, नींद दोपहर में भी आएगी, रात को भी आएगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि हर चीज़ जो अब कहा जाता है गेम है सारी प्रोपोर्शन की, ये तमाम चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं लेकिन एतदाल से खानी है। क्या हफ्ते में 7 दिन पंजीरी खाई जाए? क्या बेहतरीन सवाल आपने किया। देखिए, जब लड़कियों की माएँ बना के भेजती हैं तो 5 किलो एक हफ्ते में ख़त्म कर देती हैं तो ये गलत है, ये गलत है। इसको खाने का तरीका है 3 से 4 चम्मच हामला ख़वातीन खाएं और सिर्फ डिलीवरी के बाद नहीं खाना है और पूरे 9 महीने खा सकती हैं इसको आप, और 3 से 4 चम्मच खाएं, ज़्यादा ना खाएं। अच्छा आजकल तो आपकी आसानी के लिए इसको, जैसे हम एनर्जी बॉल्स कहा जाता था, लेकिन कुछ लोग इसको पंजीरी के लड्डू भी कहते हैं, तो एक लड्डू खा लें बस काफ़ी। एक लड्डू काफ़ी। वो लड्डू बनाया इसीलिए जाता था कि सिदरा के उसका पोर्शन कंट्रोल हो जाए और एक मेयार बन जाए कि भाई एक लड्डू रोज़ाना खाना है बहू ने, है ना। तो सासें जो हैं वो भी बेचारी बड़ी मोहब्बत से बहुओं को बना के देती हैं और नंदे भी बना के देती हैं अपनी भावजों को। मुझे ये बताएं कि इसके साथ साथ जो हम और सारे बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं या इस सीज़न की सौगात की बात कर रहे हैं, जिसमें हबशी हलवा, कराची हलवा, चने की दाल का हलवा, गाजर का हलवा शामिल है। अब ये हमारे रिवायती मीठे हैं और बनते सब हेल्दी चीज़ों से हैं, हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं आगा साहब इनको खाने में? देखिए, हम गलती यहाँ करते हैं कि इसको जैसे मखानों को, ड्राई फ्रूट को, सबको घी में तल देते हैं। अब जब घी में तलेंगे तो वो बहुत हैवी हो जाएगा। नहीं, इसका तरीका ये है सिदरा, अगर आप इसको हल्का हल्का तवे पे भून लें, उसके बाद ये क्रंची हो जाएगा, उसको आप हाथों से कर लें। अच्छा, ग्राइंडर में इसको नहीं पीसना है, पंजीरी को ग्राइंडर में पीसेंगे इसके फ़ायदे कम हो जाएंगे। बाज़ारों में जो मिलती है वो ग्राइंडर में पीसी हुई मिलती है, वो फ़ायदे कम है। हाथ से ख़वातीन पहले चकना चूर करती थी, इसको क्रंची होता था, भुरभुरा हो जाता था। अच्छा, दूसरे जो मीठों पे बात की आपने, गाजर का हलवा बहुत हैवी होता है और मीठा बहुत होता है, उसको सफ़ेद चीनी के साथ ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, बनाते हैं, और जब आप वो खाते हैं तो आपका वज़न भी बढ़ता है। तो और इसका मतलब है सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं, पहले ये तमाम चीज़ें गुड़ में और देसी घी जो कि गाय का बना हुआ जो घी होता था उसमें बनाई जाती थी, तो इसका फ़ैट कंटेंट कम होता है। हमने हर चीज़ में जहाँ शॉर्टकट्स डाले, हमने वही इसकी सबसे बड़ी ख़राबी कर ली। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पंजीरी जी सब खाएँ और एतदाल से खाएँ, छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन सब खा सकते हैं। अगर आप बना ही रहे हैं तो हमारे लिए भी भेज दीजिएगा।